मोहन कृष्णन, सामाजिक संगठन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पी नॉर्थ वार्ड के बारे में मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। पी नॉर्थ वार्ड जो है एक बहुत बड़ा नोटोरियस वार्ड है। इसी क्षेत्र में मैं रहता हूँ कम से कम 50 साल से। पी नॉर्थ वार्ड के खिलाफ मेरा कम से कम 1000 लेटर्स गए हैं पी नॉर्थ वार्ड के इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ये कोस्टल एरिया में रहने की वजह से मैंग्रोव्स, ग्रीन जोन, नो डेवलपमेंट जोन, ये सब बहुत सारा मलाड वेस्ट में ऐसे पट्टी है जहाँ पर मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन होता है। कलेक्टर का रिपोर्ट सबमिट होता है, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हुआ है। फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट सबमिट होता है, मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन प्रशासन जो है तब से मस नहीं होता है। वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देके उसको लीगलाइज करने की कोशिश में है प्रशासन। और उसके अंदर जो यहाँ के जो पुड़ारी लोग हैं, जो वरिष्ठ पुड़ारी, वहाँ पर उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका 100% है। अशोक पाटिल एक विलेजर है, मालोनी चर्च में रहता है। अशोक पाटिल छोटा मोटा रूम को कंस्ट्रक्शन माला वाला बनाने के कंस्ट्रक्शंस करते थे और अभी ये एक भू माफिया बन गया है। 40 रूम, 75 रूम ये सब मास में ओपन प्लॉट्स में बनाता है। ग्रीनरी, झाड़ वाड़ काट के, मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करके, टोटल एनवायरमेंटल डैमेज करने के बाद ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाता है। वहाँ पर एक्स पुलिस के जो लोग हैं, रिटायर्ड बीएमसी ऑफिशियल्स, ये सब उसके अंदर मिले हुए और उनका सब मार्गदर्शन में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। पुलिस के साथ उसका वार्म रिलेशंस है और हर एक चीज़ के अंदर उसका लेना देना चलते रहता है। अभी अशोक पाटिल ने कम से कम एस्टिमेटेड हमने निकाला कि 23 करोड़ का उसने मलाड वेस्ट में अभी ये 2025 में कम से कम 23 करोड़ का काम किया। उसमें उसके खिलाफ निरंतर प्रयास करने के बाद कम से कम 8 करोड़ का उसका इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डैमेज हो गया। डिमोलिशंस का ऑर्डर हो रहा था, डिमोलिशंस हो रहा था, इधर उधर भाग रहा था, किसी का इन्फ्लुएंस ला रहा था। लेकिन बीएमसी ऑफिसर को ऊपर से सपोर्ट मिला करके, ऊपर के आईएएस अधिकारी का सपोर्ट था और गवर्नमेंट फर्म था, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसका टूटते गया। अभी हाल ही में उसका एक कंस्ट्रक्शन है, एसीपी ऑफिस जो है, मालोनी डिवीज़न का जो एसीपी ऑफिस है, आकाशवाणी के पास एक ग्राउंड +1 का एक मेज़नाइन फ्लोर है जो रोड के ऊपर है। रोड वाइडनिंग का, जो रोड वाइडन होएगा तो वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो रोड के ऊपर, रोड टच पब्लिक ऑफिस है, किसी का पर्सनल नहीं है, एसीपी ऑफिस है। लेकिन एसीपी ऑफिस जो वो बना था उसके अंदर पीडब्ल्यूडी जितना भी ऐसा एसीपी का बीट ऑफिसर्स है, बीट ऑफिसर्स और ये ऐसा एसीपी ऑफिस है, सब चीज़ पीडब्ल्यूडी का परमिशन रहता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, पीडब्ल्यूडी उनको सैंक्शन करता है, उनका फंड वो डिपार्टमेंट से आता है, उसके बाद ये सब बनता है। अभी इसमें देखा गया है कि ये जो एसीपी ऑफिस है ग्राउंड +1 को तोड़ के ग्राउंड +2 लगभग बन गया, 95% बन गया। और इसका पूरा स्पॉन्सरशिप अशोक पाटिल ने किया, ऐसा मुझे मेरा विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ा है। और अशोक पाटिल का जो पीछे जो बहुत बड़ा 3 माले का एक बहुत लंबा बिल्डिंग उसने खड़ा किया है, ऐसा लगता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा कि जैसा कोई भी टावर खड़ा होता है वैसा इसने इलीगल टोटल खड़ा कर दिया। उसमें कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स का पैसा लगा हुआ है और पैसे का लेन देन के ऊपर उसने ये बना दिया। टोटल 3 वाले का कंस्ट्रक्शन है और कम से कम 60-70 रूम्स हैं। अभी ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर उसका स्पीकिंग ऑर्डर पास होने के बाद, 2 स्पीकिंग ऑर्डर पास होने के बाद वो डिमोलिशंस के कगार पे था। वो कोर्ट में गया नहीं है। उसके बाद कोर्ट में नहीं गया तो फिर ये डिमोलिशन क्यों नहीं हो रहा है। अभी ये पता चल गया कि उसको सिग्नल मिल गया, वो एसीपी ऑफिस उसने बनाया। तो ये मैं एक एनडीटीवी में एक इंटरव्यू दिया था, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। हाई कोर्ट ने सरप्राइजिंगली हाई कोर्ट ने बोला कि ये सब दहीसर चकना का क्रॉस किया, जैसा लेफ्ट साइड में एक दहीसर का एक बहुत बड़ा बीट चौकी है और ये हमारा एडिशनल कमिश्नर का अभी जो बिल्डिंग है, अभी भी वो 2 माले का जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर का बिल्डिंग है, उसके अंदर जब एंटर करेगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ठाकुर बिल्डर्स ने ये पूरा बिल्डिंग डोनेट किया है। तो ठाकुर बिल्डर वहाँ पर बैठ के उसका जो एक आदिवासी इशू चल रहा था, आदिवासी लोग का एक लैंड पे वो बिल्डिंग खड़ा करने को देख रहा था, तो आदिवासी लोग ने उसमें
फाइट किया कोई पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर को लेके, तो अभी भी वो आदिवासी ज़मीन महफूज है, आदिवासी लोग वहाँ रहता है। ठाकुर, इतना बड़ा ठाकुर विलेज में आदिवासी लोग एक छोटा सा पाड़ा में वहाँ रहते हैं। तो इनके आदिवासी लोग से त्रास नहीं होना चाहिए करके उसने ये बिल्डिंग, एडिशनल कमिश्नर का बिल्डिंग बनाया। उस टाइम पे एनडीटीवी में ये इंटरव्यू आया था जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हाई कोर्ट ने बोला इस तरीके का स्पॉन्सरशिप स्टॉप करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ इस तरीके का जो है प्राइवेट बिल्डर्स का स्पॉन्सरशिप टोटली इलीगल है। और ये इनडायरेक्टली उनको फेवर करने के लिए सब प्रेशर आएगा फिर पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो फिर ये अभी कंटिन्यू कैसा हुआ, ये जो 2018 का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था ये अभी 2025 में भूल गया, और ये अभी स्पॉन्सरशिप ताज़ा हो रहा है। और अशोक पाटिल के ऊपर जो एक्शन हो रहा था, वो जो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे चढ़ गया था, उसके बाद अभी ये नॉर्मल वार्ड में आ गया, अभी डिस्चार्ज हो जाएगा कभी भी, मतलब उसका एक्शन सब लगभग बंद हो गया। और अभी उसको 2 साइट पे, एक स्मशान भूमि रोड पे है एक साइट है, और दूसरा एक चिक्कूवाड़ी में एक जगह पे उसका पठारेवाड़ी में उसका 2 जगह पे उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, मतलब सिग्नल मिल गया। तो फिर बीएमसी वाले जो उसके ऊपर निरंतर प्रयास कर रहा था तोड़ने के लिए, वो फिर क्या हो गया उसके अंदर। तो ऐसा जो मिलीभगत है उसमें फिर क्या होगा, कैसा चलेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कड़क कार्रवाई नहीं होने वाले हैं। ई नॉर्थ में फिर से वही हो गया, कुछ होने का चांसेस नहीं है।